Hello students, today we are going to learn about chapter number 1, Food. Where does it come from? Let's start. What did you eat at home today? Find out. What your friend ate today? Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times, isn't it? आज आपने अपने घर में क्या खाया था? आपके दोस्त से पूछिए कि उसने क्या खाया था आज। और क्या आपने आज और कल एक ही टाइप का खाना खाया था? नहीं ना। हम अलग अलग समय में अलग अलग टाइप के फूड लेते हैं। ओके। 1.1 Food Variety. Activity number 1. Ask your friends in the school about the items they would be eating during a day. See if you can also get this information from friends staying in different states of India. List all the items in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible. आप अपने स्कूल में अपने फ्रेंड्स से जानने का प्रयत्न कीजिए कि वो दिन भर में क्या खाते हैं और वो अगर अलग अलग स्टेट के हुए तो भी उनसे आप जानिए और ये नीचे 1.1 लिस्ट दी गई है उसमें आप फिलअप कीजिए। व्हाट डू वी ईट? फर्स्ट कॉलम में नेम ऑफ द स्टूडेंट मीन्स आपके फ्रेंड्स का नाम लिखना है और सेकेंड कॉलम में फूड आइटम्स ईटन इन द डे उसमें वो आपके फ्रेंड्स वो क्या खाते हैं उसका मतलब कि नाम लिखना है। ओके, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं डिफरेंट फूड्स आइटम्स। ओके, इस तरह आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो आपको कई सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगे कि आपके अलग अलग फ्रेंड्स जो अलग अलग जगह से आए हैं वो पूरे दिन में कैसे अलग अलग टाइप्स के आइटम्स खाते हैं। ओके, और आपको ये सब जानने में मज़ा भी आएगा। There seems to be so much variety in the food that we eat. Like figure number 1.1. What are these food items made of? Think about rice cooked at home. We take raw rice and boil it in water. Just two material or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. Right? हम अलग अलग टाइप के फूड खाते हैं, राइट? अब हमको ये सोचना है कि अलग अलग टाइप के फूड हमको कहाँ से कैसे मिलते हैं, कैसे बनते हैं। लाइक आप पके हुए राइस के बारे में सोचिए। हम कच्चे राइस लेते हैं और उसको पानी में बॉईल कर लेते हैं। अब हमें राइस बनाने में दो ही इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। On the other hand, some food items are made with many ingredients. To prepare vegetables curry, we need different kinds of vegetables, salts, spices, oils and so. और दूसरी ओर देखते हैं तो कई सारे फूड बनाने के लिए हमें कई सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिखा है कि वेजिटेबल्स चाहिए, सॉल्ट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल एक्सेट्रा हमें चाहिए होता है, राइट ना? ओके। एक्टिविटी नंबर 2. Choose some of the items you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare this by discussing with your friends and elders at home. List them in table 1.2. Some examples are given here. Add some more items to this list. अब आपने जो 1.1 टेबल में जो आपने लिस्ट रेडी की थी उसमें से कुछ आप फूड आइटम्स ले लीजिए 1.2 टेबल बनाने के लिए, राइट? और इसमें आप फूड आइटम एक कॉलम में लिखिए और बाजू में इंग्रेडिएंट्स की मतलब कि वो क्या क्या हमको चाहिए वो आप लिखिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। अब इस एक कॉलम में फूड आइटम लिखी है और एक कॉलम में लिखा है इंग्रेडिएंट्स। ओके, तो फर्स्ट है रोटी और चपाती भी आप उसको बोल सकते हैं। तो उसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो आटा और वाटर। जैसे कि दूसरा एग्जांपल है दाल। दाल बनाने के लिए हमें पल्सेस चाहिए होंगे, वाटर, सॉल्ट, ऑयल या तो घी, स्पाइसेस एक्सेट्रा हमको चाहिए होगा। और आप यहाँ पे यही यदि टेबल 1 में से कई सारे लिस्ट उठा के इस फूड आइटम में लिखे और यहाँ पे हमें उसको बनाने के लिए पकाने के लिए क्या क्या चाहिए चीज़ वो लिखिए।
इससे आपका टेबल 1.2 कंप्लीट हो जाएगा. What do we find? Do we find some ingredients common for different food items discussed in class? So, where do these ingredients come from? अब हम देख सकते हैं कि कई सारे इंग्रेडिएंट्स है वो कॉमन है. ओके, अब हमें ये सब कहाँ से मिलते हैं वो हम देखते हैं. 1.2 Food materials and sources. It may be easy for us to guess the source of some of the ingredients that we listed in table 1.2. Fruits and vegetables. For instance, like figure 1.2a, plant sources. Where do these come from? Plants, of course. What are the source of rice or wheat? You may have seen paddy of wheat filled with rows and rows of plants, which gives us these grains. Figure 1.3 देख सकते हैं आप. अब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फल और वेजिटेबल्स कहाँ से मिलते होंगे, पर आपने गेहूँ और राइस के मतलब कि यहाँ फिगर 1.3 में देख सकते हैं इस तरह से पौधे लगाए हुए देखे होंगे, उनमें से हमको ये सब मिलता है. ओके, एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स लाइक फिगर 1.2b. यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं एनिमल सोर्सेस में, आपको इजीली पता चल जाएगा. एक्टिविटी नंबर 3. लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम. द इंग्रेडिएंट्स and their sources. Some examples are shown in table number 1.3. Fill in the blank in table 1.3 and add more example to this list. Table number 1.3 ingredients used to prepare food items and their source. यहाँ पे हमें फर्स्ट कॉलम में फूड आइटम्स दी गई हुई है, सेकंड कॉलम में हमको इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं और थर्ड कॉलम में हमको सोर्सेस मतलब कि वो किस में से हमको मिलते हैं. तो फर्स्ट आइटम फूड है वो इडली है. इडली, हमें इडली बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर. तो हमको राइस कहाँ से मिलेंगे? प्लांट, ये लिखा हुआ है. अब उड़द दाल तो हम इजीली सोच सकते हैं कि वो भी हमको प्लांट में से ही मिलेगा. देन सॉल्ट, तो सॉल्ट हमको अर्थ में से मिलेगा. वाटर है वो भी अर्थ में से मिलेगा. देन चिकन करी, चिकन करी बनाने के लिए हमको चिकन, स्पाइसेस, ऑयल और घी और वाटर चाहिए होगा. तो चिकन है वो हमने पढ़ा कि वो हमें एनिमल्स में से मिलता है. और स्पाइसेस वो हमें प्लांट्स में से मिलेंगे. ऑयल और घी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में से हमको मिलते हैं. और वाटर का सोर्स हमको पता है कि वो अर्थ है. देन हमको खीर बनानी है, तो खीर बनाने के लिए मिल्क, राइस एंड शुगर वो चाहिए होगा. अब मिल्क है एनिमल में से मिलेगा, राइस है वो प्लांट और शुगर है, शुगर भी हमको प्लांट में से ही मिलता है. Okay, it's easy. What do we conclude from activity 1.3? Plants are the source of food. Ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. Animals provide us with milk, meat products and eggs. Cow, goats and buffaloes are some common animals which give us milk. Milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. Can you name some other animals which give us milk? हमने देखा कि प्लांट्स है वो कई सारे चीज़ हमको उनमें से मिलते हैं, कई सारे चीज़ का सोर्स है. और एनिमल्स है उनमें से भी हमको कई सारी एनिमल्स प्रोडक्ट मिलती है. ओके, तो प्लांट और एनिमल्स में से हमको कई सारे चीज़ मिलती है. 1.3 प्लांट parts and animals products us as food. तो हमें plants are one source of our food. Which part of a plant? When we eat many leafy vegetables, we eat fruits of some plants, sometimes roots, sometimes stems and even flowers. Have you ever eaten pumpkin flour dipped in rice paste and fried? Try it.
आप यहाँ पे एक प्लांट्स का देख सकते हैं, और प्लांट है वो हमारे मतलब कि मुख्य मतलब कि आहार होता है, उसका स्रोत है, ओके, सोर्स है। यहाँ पे हम डिफरेंट एडिबल्स पार्ट्स ऑफ प्लांट देख सकते हैं, मतलब कि ये प्लांट है उनकी आपने कई बार पत्तियाँ वाली सब्जियाँ खाई होंगी, फल खाए होंगे उनके, मतलब कि स्टेम, जड़, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हम कुछ ना कुछ खाने में यूज़ करते ही है, ओके। यहाँ पे हमको डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट दिया गया है, वो हम देख सकते हैं कि हम अलग अलग पौधे का किस तरह से हम खाने में प्रयोग करते हैं। टेबल नंबर 1.4, प्लांट पार्ट एज फूड। फर्स्ट कॉलम में हमको फूड आइटम्स विद प्लांट एज द मेजर सोर्स, मतलब कि फर्स्ट कॉलम में दिया गया हुआ है। सेकंड में इंग्रेडिएंट्स एंड सोर्स, मतलब कि वो हमें कहाँ से मिलते हैं। देन लास्ट कॉलम में प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट्स, मतलब कि हमको पहला दिया गया ब्रिंजल करी, हमें उसे बनाने में क्या चाहिए, तो ब्रिंजल चाहिए, चिली है, स्पाइसेस, एनी अदर्स भी चलेगा, और ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट्स में से हमको ऑयल मिलेगा। देन हम ब्रिंजल मतलब कि फ्रूट, मतलब स्पाइसेस वो भी हमको फ्रूट्स में मिलेगा, और ऑयल है वो हमें सीड में से मिलेगा। ऐसे ऐसे ही आप लिस्ट बना सकते हैं, जैसे कि आपको सलाद बनाना है तो आपको क्या क्या चाहिए, जैसे कि वेजिटेबल्स चाहिए अलग अलग, देन वो कहाँ से मिलेंगे, फ्रूट्स, रूट्स, लीफ एक्सेट्रा से मिल जाएंगे आपको। देन आपको ढोकला बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, आटा चाहिए, जैसे कि राइस, चना, उड़द, बराबर, और स्पाइसेस चाहिए जैसे कि चिली, टर्मरिक एक्सेट्रा, एंड वो हमें कहाँ से मिलेंगे, फ्रूट में से और स्टेम में से। पुलाव चाहिए तो पुलाव हमको राइस, डिफरेंट वेजिटेबल्स चाहिए होंगे, जैसे कि हमको राइस वो सीड मतलब कि फ्रूट है वो वेजिटेबल्स, और डिफरेंट वेजिटेबल्स चाहिए होंगे, ओके। तो हम इस तरह से ये पूरा टेबल 1.4 कंप्लीट कर सकते हैं। Some plants have two or more edible parts. Seed of mustard plants give us oil and the leaves are used as a vegetables. Can you think of different parts of a banana plant that are used as food? Think of more examples where two or more parts of a single plant are used as a food. हमको इजीली पता है कि कई सारे प्लांट्स होते हैं, उसका एक या एक से ज़्यादा मतलब कि पार्ट्स जो हमको खाने में यूज़ होता है, जैसे कि यहाँ पे हमको मस्टर्ड, मेथी उसको बोलते हैं, वो हमको मतलब कि वो हम सीड तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके लीव्स भी हम यूज़ करते हैं खाने में। देन बनाना है, उसके भी डिफरेंट पार्ट हम यूज़ करते हैं, और ऐसे तो कई सारे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होते हैं, उसके एक से ज़्यादा हम पार्ट्स खाने में यूज़ कर सकते हैं एज अ फूड। Do not try to taste unknown plants around you to see if they are edible. Some plants could be poisonous. आप कहीं भी अनजाने पौधे को तुरंत खा ना ले, क्यों, टेस्ट ना करे, क्योंकि वो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पॉइजनस भी हो सकते हैं। Activity number 4. From all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of a plant? Identify this and list the food items and plants part as shown figure number 1.4. अब आपने जो टेबल 1.3 बनाया वो आप देखिए, और उनमें से उन लिस्ट में से आप जानने का ट्राई कीजिए कि वो पौधे का कौन सा पार्ट है जो आप खाने में यूज़ करते हैं। एक्टिविटी नंबर 5. Take some dry seeds of moong or chana. Put a small quantity of seed in a container filled with water and leaves this aside for a day. Next day, drain the water completely and leave the seed in the vessels. Wrap them with a pieces of wet clothes and set aside. The following days, do you observe any changes in the seeds? आप कुछ सूखे बीज लीजिए, जैसे कि मूंग और चने के सीड आप ले सकते हैं, उसको आप एक जल से भरे वाटर से भरे कंटेनर में रखिए, और दूसरे दिन आप उस कंटेनर से उस सीड को ले लें, और फिर एक गीला कपड़ा ले और उसमें उस सीड को आप ढक दीजिए। अब आप देखिए कि उसमें क्या चेंजेस आपको दिखने मिलते हैं। A small white structure may have grown out of the seed. If so, the seed have sprouted.
आपको इस 1.5 फिगर में देख सकते हैं कि ये सूखे सीड थे और ये गीले हुए मतलब कि सीड है। आप देख सकते हैं उसमें से वाइट वाइट कलर का पार्ट जो निकला है वो क्या है। तो वो हमें इजीली पता चलता है कि वो सीड का स्प्राउटेड मतलब कि सीड अंकुरित हो रहा है। आप यहाँ पे 1.6 में भी देख सकते हैं चना ग्राम एंड इट्स स्प्राउट्स। If not, wash the seeds in water. Drain the water and leave them aside for another day. अगर ऐसा नहीं होता है तो आप फिर से उस सीड को पानी में भिगो दीजिए, धो दीजिए और बाद में उसको पानी से निकालकर गीले कपड़े में रख दीजिए। After washing this sprouted seed, you can eat them. They can also be boiled. Add some spices and get a tasty snacks to eat. आप इसे डायरेक्ट भी खा सकते हैं या तो फिर उबाल कर भी खा सकते हैं और उसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करके उसे टेस्टी बनाकर भी आप ले सकते हैं। ओके, डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज प्रोड्यूसर्स? Have you seen a beehive where so many bees keep buzzing about? Bees collected nectar, sweet juices from flowers, converted it into honey and stored it in their hives. Figure like 1.7 में आप देख सकते हैं. Flowers and their nectars may be available only for a part of the year. So bees store these nectars for their use all through the year. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. क्या आप जानते हैं कि शहद हनी कहाँ से आता है? आपको पता होगा कि वो मधुमक्खियाँ जो बीज कहते हैं हम वो इकट्ठा करती है। कैसे? तो तरह तरह के फूल पे फ्लावर्स पे जाके बैठती है और वहाँ से वो हनी मतलब कि वो स्वीट जूस है उसे हनी में कन्वर्ट करती है और वो अपने यूज़ के लिए उसे कलेक्ट कर रहती है और स्टोर भी करती है। 1.5 What do animals eat? Do you have cattle or pet that you take care of? A dog, cat, buffalo or a goat? क्या आपके पास पालतू पशु है जैसे कि डॉग, कैट, बफेलो और गॉट? आप कैसे उसकी केयर करते हैं? You will then surely be aware of the food the animals eats. What about other animals? Have you ever observed water squirrel like figure number 1.8? Pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food. यहाँ पे आप एक स्क्विरल को देख सकते हैं कि वो नट्स कैसे खा रही है। ओके, आप अलग अलग मतलब कि एनिमल्स है उसे भी देखकर पता कर सकती कि वो क्या खाते हैं। Activity number 6. Several animals are listed in table 1.5 for some of them. The type of food they eat is also given. Fill in the blanks in the table. अब हमें ये टेबल 1.5 दिया गया है वो एनिमल्स एंड देयर फूड्स मतलब कि हमको लिखना है कि अलग अलग तरह के एनिमल्स क्या खाते हैं। फर्स्ट कॉलम में नेम ऑफ द एनिमल्स दिया है और सेकंड कॉलम में फूड ऑफ द एनिमल्स ईट दिया गया है। बफेलो वो हमें दिया ही गया है कि क्या खाते हैं, ग्रास, ऑयल केक, है, ग्रेन्स एक्सेट्रा। कैट्स तो स्मॉल एनिमल्स और बर्ड्स एंड मिल्क्स। अब रेट है वो क्या खाएगा, ग्रेन्स, सीरियल्स एक्सेट्रा। लायन तो लायन क्या खाता है हम सभी को पता है, मीट ऑफ डीर एंड अदर एनिमल्स। टाइगर टाइगर क्या खाएगा, मीट ऑफ डीर्स एंड अदर एनिमल्स। स्पाइडर्स हमने सभी ने स्पाइडर्स को देखा है, वो स्मॉल इंसेक्ट, बीज, मॉस्किटोस एक्सेट्रा वो खाते हैं। हाउस लिजर्ड वो स्मॉल इंसेक्ट, बी और मॉस्किटोज को एज अ फूड यूज करेंगे। देन काउ काउ हम सभी को पता है गाय क्या खाती है, ग्रास, ऑयल केक्स, हेज, ग्रेन्स। ह्यूमन बीइंग वो तो हम सभी को पता है क्या खाते हैं ह्यूमन बीइंग्स, कुक्ड फूड, फ्रूट्स, मिल्क, एग्स, मीट, फिश एक्सेट्रा। बटरफ्लाई नेक्टर्स एंड पॉलन का यूज करेंगे एज अ फूड। क्रो वो क्या खाएंगे, पूरी, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। रैबिट
फिर स्पैरो, स्क्विरल्स, डॉग, फ्रॉग, स्नेक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो क्या खाएंगे वो आपको अभी आप इजीली पता कर सकते हो कि ये सारे एनिमल्स है वो खाने में क्या क्या यूज करते हैं। एक्टिविटी नंबर 7, हैव अ लुक अगेन at table 1.5 and group the animals entered her as follows. Place animals which eat only plants or plants product in group number 1. These are called herbivores. These are some animals which eat other animals. Place these in group 2. These animals also called carnivores. Do you find some animals which eat both plants and animals? Place them in group 3. These are called omnivores. Prepare the table as in table 1.6 and enter this separately in the 3 columns as shown. टेबल नंबर 1.6 हमें दिया गया हुआ है। हमें उसको क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स मतलब कि वो हर्बीवोरस कौन से एनिमल्स है, कार्निवोरस कौन से है और ओमनिवोरस कौन से, ये कॉलम में हमको डिवाइड करना है। पहले हम देखेंगे हर्बीवोरस, वो सिर्फ प्लांट को एज अ फूड यूज करेंगे, जैसे कि हमको पता है काऊ, रेट, बफेलो, बी, रैबिट, स्क्विरल। कार्निवोरस में क्या आएगा? लायन, टाइगर, स्पाइडर, हाउस लिजर्ड, फ्रॉग, स्नेक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑमनीवर्स, तो ऑमनीवर्स में हम ह्यूमन पहले आएंगे, राइट? डॉग, क्रो, स्पैरो, कैट, बियर, ऐसे ऐसे हम देख सकते हैं। मीन्स कि हमको पता है कि वी कैन क्लासिफाई एनिमल्स इनटू हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ऑमनीवर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स. Food. We need to find ways buying which more food can be produced in the country. That will not be enough. We will need to find way to ensure that this food is made easily available to each one of. हमें पता है और हम जानते भी है कि कई ऐसे एरिया से वहाँ पे कई सारे लोगों को मतलब कि इनफ है फूड वो नहीं मिलता है, और हमें इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है कि कैसे करें, हम क्या करें कि जैसे कि हम सभी को एक तरह से सही मात्रा में हमको फूड मिल सके. ओके, थैंक यू.